सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। क्या बोला तूने? स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। शाबाश। बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं जनता की आवाज, वोट की ताकत। इसलिए आप लोग भी अपने इस भाई के चैनल को दबाकर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब वाला बटन और साथ में घंटा भी। भाई ने बोला करने का तो करने का, ताकि मैं और खुलकर इन लोगों की पोल खोल सकूं। दोस्तों, आज के वक्त में पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन जो अवैध दामाद पाले गए थे टीएमसी द्वारा, वो आज पकड़ पकड़ कर पेले जा रहे हैं। उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको पकड़ा जा रहा और फिर जेलों में भरा जा रहा, ठूसा जा रहा। ऐसा बिल्कुल भी ना है। वो जेल वाला सिस्टम अब की बार बिल्कुल बंद है। दादा का सीधा साफ बोलना है, उनको पकड़ा जाए, पिछवाड़े पर लात मारकर उनको उनके बाप के पास भेज दिया जाए। आगे के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आखिर उनको बसाने वाले, उनको अपना दामाद बनाने वाले कौन थे। लेकिन उससे पहले इस भिखारी से मिलिए, जिसको बहुत ही परेशानी हो रही कि हमारे भाइयों के पिछवाड़े पर लात मारकर हमारे देश में वापस आखिर क्यों भेजा जा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। মসজিদগুলো সব ভেঙে ফেলতেছে, এটার আমি তীব্র নিন্দা জানাবো এবং আমি বলবো এই শুভেন্দু অধিকারী ও একটা পাগল, ওর কথার কোনো মূল্য নাই। কারণ ও কয়েকদিন আগে এক কথা বলে ও বাংলাদেশ দখল করবে, ও বলে শেখ হাসিনা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, ও চাইছে বাংলাদেশ আর ভারত পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু মুসলিমরা এখনো চুপ আছে। কতদিন চুপ থাকবে বলা যায় না, কারণ ফিলিস্তিনের উপরে যখন অত্যাচার শুরু হয়েছে তখনই ওখান থেকে হামাস তৈরি হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি পশ্চিমবঙ্গ থেকে গাজাতুল হিন্দ আন্দোলনের একটা সংগঠন তৈরি, যারা কিনা এই উগ্রবাদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং একটা মসজিদ যদি তারা ভাঙার চিন্তা করে তারা 10টা মন্দিরের উপরে আঘাত। ये पिल्ला बांग्लादेश में बैठकर खुद को, अपने आप को शेर समझ रहा, वो भी बब्बर वाला शेर समझ रहा, शुभेंदु दादा को धमकी दे रहा। वैसे बहुत ही आसान है दूर बैठकर धमकी वमकी देना, आखिर बब्बर शेर जो ठहरे। इस पिल्ले मियाँ का ऐसा बोलना है कि अगर पश्चिम बंगाल से हमारे कांगलू भाइयों को भगाया गया तो जो मुस्लिम भाई पश्चिम बंगाल में हमारे बैठे हैं वो उठेंगे और कम से कम 10-10 हिंदुओं को मार गिराएंगे। बेटा पिल्ला, तेरे हमास वाले अब्बू ने जो इजराइल के साथ किया था उसका खामियाजा तो वो भुगत रहा, उसकी जो आने वाली बची खुची पीढ़ियां हैं वो भी पेले जाएंगे। और तू बात हिंदुस्तान की कर रहा, भारत की कर रहा। अगर बेटा तू अभी जरा भी सोचा या फिर करने की कोशिश किया तो वो जो आगे वाला हथियार है ना, थोड़ा सा आगे से कटा हुआ, वो किसी गटर में मिलेगा। फिर तो खानदान भी आगे ना बढ़ पाएगा और बेगम भाग जाएगी भाईजान के साथ। भाई बेगम जान को समय समय पर चाहिए होता है ना। अब तू अगर उनको सुअर ना दे पाएगा, मुझे अपने घर जाना है, तो भाई वो लेंगी ना, अब्बू जान भाई जान किसी से लेंगी ना। इसलिए बेटा अपने औकात में रहो और जो तुम्हारे भाई लोग थे जो फ्री वाला राशन पेल रहे थे उनको अपने साथ गटर में ही रखो। ডকুমেন্টস নেই আপনাদের কোনো? আমরা ডকুমেন্ট করি না, আমরা জানি না, বুঝি না, সব ভোট দিই না আমরা। একটা শহর একটা জায়গাতে থাকতে গেলে তো ডকুমেন্টস ওরা নেয় না, মুসলমান ফাড়া নেয় না, রাখবে না। ডকুমেন্টস নেই আপনাদের কোনো? আমরা ডকুমেন্ট করি না, আমরা জানি না, বুঝি না, সব ভোট দিই না আমরা। একটা শহর একটা জায়গাতে থাকতে গেলে তো ডকুমেন্টস ওরা নেয় না, মুসলমান ফাড়া নেয় না। কেন এতদিন সমস্যা হয়নি? না, এখন ये वाला पिल्ला जाते वक्त भी एक खुलासा करके जा रहा कि भाई हमारे पास कोई प्रूफ ना है, ना तो कोई कागज, लेकिन हम हिंदुस्तान में रह सकते हैं बस। लेकिन मोहल्ला जो है ना वो मुसलमानों का होना चाहिए, वहाँ ना तो कोई छू सकेगा ना तो कोई सबूत मांगने वाला होगा। बात तो सही है। वहाँ तो लोग घरों में बैठा कर, अपने घरों में बैठा कर दामाद के नज़रिए से देखते हैं। वैसे ये वाला जो बांग्लादेशी पिल्ला है जो ऐसा बोल रहा कि हमारे जो लोग हैं वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भाई हम दूर से बैठकर बब्बर वाला शेर तो बन ही रहे, और जो मुस्लिम भाई हमारे भारत में बैठे हैं वो तो इन लोगों की मदद करेंगे ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। এনআরসি শুরু হয়েছে, এটা আমাদের কোনো সবুত নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। এবার তাই আমাদের দেশে আমরা ফেরত যাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আমাকে বলুন, বিজেপি সরকার আসার কারণে কি ফিরছেন?
ওই বিজেপি সরকার আসার কারণেই তো এই এনআরসিটা শুরু হয়েছে না। এনআরসিটা যখন শুরু হয়েছে তখন তো আর ধরো বেআইনিভাবে তো একটা দেশে থাকা যায় না। গরিব মানুষ এসেছিলাম এখানে পেটের দায়ে, এখন থাকতে পারিনি, চলে যাচ্ছে। আমি ওই রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম। রাজমিস্ত্রি কাজ করতেন, আর ডকুমেন্টস, লক্ষ্মীর ভান্ডার, সুযোগ সুবিধা এইগুলো আমাদের কেউ পেতেন না। এই যে ভোটার কার্ড ছিল, ভোটার কার্ড আমাদের ছিল, কিন্তু ওইগুলো এবার কাজ হয়নি। আচ্ছা এই এসআইআর এর নাম্বার দিয়েছিলাম, ও আসেনি সব। না আমাদেরও সব কিছু तकलीफ हुई है, इनको बहुत ही तकलीफ हुई है, पूरा अंदर तक तकलीफ हुई है। टीएमसी के दामाद जो ठहरे, इनको तकलीफ तभी से हुई है जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है। उसके पहले तो ये बहुत ही आराम से रहते थे। एसआईआर के वक्त में आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव के समय में आप लोगों ने देखा ही होगा, आखिर कैसे टीएमसी, कांग्रेस या जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही लाखों घुसपैठियां अपने बिलों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, जो दामाद की तरह बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कागज के चोली में छुपा कर रखे गए थे। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। आप घबराइए मत। जिन जिन के नाम गलत काटे गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जिनके काटे गए हैं, जिनके गलत काटे गए हैं नाम, उनको हम फिर से वोटर बनाएंगे। लेकिन पप्पू मियाँ वो तो अपनी बहन बेटियों को उठाकर नापाक वाले देश में निकल लिए, या फिर ऐसे बोले कि उनके पिछवाड़े पर लठ मारकर उनको भगा दिया गया। अब उनको वोटर कैसे बनाओगे और एसआईआर में उनका नाम और उनका पिछवाड़ा आखिर कैसे जुड़वाओगे? मतलब साफ है, जो सुअर निकल गए अब वो वापस नहीं आ पाएंगे। मजा आया। खबर इस वक्त की आपको बता दें, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है एसआईआर करने का। निष्पक्ष चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक अधिकार है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को करवा सके। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ही पप्पू मियाँ के पिछवाड़े में ही अटैक करवा दिया। मतलब एक तो दामादों को लात मारकर भगाया गया, वो तो है ही, और दूसरा कोर्ट वाले साहब ऐसा बोल रहे कि एसआईआर जो हुआ वो तो सही है, वो तो चुनाव आयोग का अधिकार है। मतलब साफ है, जिस बात को लेकर तुम लोग छाती पीटते थे, चुनाव के दौरान छाती पीटते थे, एसआईआर होने से ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो तो कोर्ट वाले अंकल ने बिल्कुल सही साबित कर दिया। मतलब पप्पू मियाँ अब ना तो तुम उनको अपना वोटर बना सकते और ना ही अपना सपोर्टर। मतलब साफ बोले कि पप्पू मियाँ का जो मौका है ना, वो इस जन्म में तो ना लग रहा। सॉरी 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 सॉरी। यार मैं बाहर धूप में बैठी थी और मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पिटिशन साइन करो, हम लोगों का इस्तीफा लेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में लोग हैं जो तपती धूप में 45 डिग्री में लाठियां खा रहे हैं, पानी गिरवा रहे हैं, लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और फिर लोग बोलते हैं कि भैया ऑपोजिशन करता क्या है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ बाहर, मेरा खून सूख गया है। और जो बेचारे पता नहीं कितने दिनों से कॉन्टिन्यूसली ये काम कर रहे हैं, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं। बट हे, यूथ की वॉइस तो कांग्रेस जनता पार्टी हो गई ना, वो लोग थोड़ी जो एक्चुअली जमीन पे जाके काम कर। कोको कोला वाली जो भौजी है ना, आज बहुत ही परेशान लग रही, क्योंकि ये तो कांग्रेस की अपने पप्पू मियाँ की आवाज बनने उतरी थी, लेकिन गर्मी ने भौजी को पूरा परेशान कर दिया। 40-44 छोड़ो, पूरे 45 डिग्री पर पेला। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बिल्कुल पानी पानी हो गया गर्मी से, और ऊपर से कॉकरोचों ने पूरा प्लान ही खराब कर दिया, पूरा दिमाग खराब कर दिया। हम तो भौजी से यही बताएंगे कि अब की बार जाना ना तो चटाई लेके जाना, चटाई डाल कर बैठना तशरीफ पर, गर्मी भी थोड़ा कम लगेगा और जो कॉकरोच है ना वो भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वो होता है ना कि कॉकरोच कहीं भी घुस जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना भौजी कि कॉकरोच वो तो अंग्रेजी में हो गया ना, लेकिन असल में वो तो तिलचट्टा होता है, और तिलचट्टा वहीं घुसता है जहां थोड़ा ऑयली ऑयली होता है। तो अगली बार थोड़ा संभाल कर जाइएगा हमारी कोको कोला भौजी।
मैंने अभी फैसला देखा नहीं है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों का बहुत अभी मायने है नहीं इस देश में। आज समाज में इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों को बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार करने और सत्य मानने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं है रे चांद मियाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानते हैं लफंडर आपके सपोर्टर हैं जिनके लिए आप दुआ पढ़ते हो, ठीक है, वो नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मानना तो पड़ता है ना। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन अच्छी सरकार होती है तो तोड़ भी दिया जाता है, इसलिए मानना पड़ेगा। और ऊपर से हमारे कोर्ट वाले अंकल ने एसआईआर को सही बता दिया है। बाकी आप हो गए, विपक्ष हो गया, शिक्षा रोजगार को लेकर आप लोग सड़कों पर कभी नहीं आएंगे। भाई जो सत्ताधारी है वो आखिर क्यों आए, लेकिन आप लोग जो विपक्ष का काम धंधा है वो भी ना कर पाते। बस हवा निकल गई। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी कामना है कि आने वाले साल भी इसी तरह सम्मान और प्रेरणा से भरे। अरे यही तो नहीं करना था धुरंधर महोदय, आपने बॉलीवुड या फिर यूं बोले कि कराची वुड के परंपरा का अपमान कर दिया है। जब किसी की फिल्म अच्छी जाती है या किसी का फिल्म रिलीज होता है तब सर पर बड़ा वाला टोकरा रखकर अजमेर शरीफ जाता है, कफन चढ़ाता है, कफन नहीं, चादर चढ़ाता है, क्योंकि जो बाबा है ना अपनी जवानी में बहुत ही गर्मी निकाल चुके हैं, पूरा बदन ठंडा ठंडा हो गया है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। लेकिन धुरंधर महोदय, आपकी फिल्म हिट हुई तो आप तो सीधा आरएसएस कार्यालय चले गए, वीडियो बनाकर हिंदुओं की आरएसएस की तारीफ करने लगे। आखिर यह सब चीजें गटर वुड वालों को कैसे पसंद आ सकती है? आपने बहुत ही बड़ा वाला जख्म दे दिया है, खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। चल। रणवीर सिंह सुपरस्टार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून और नियम से बड़ा है। फेडरेशन उन पर आज से अभी से नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू करती है। उनके साथ हमारा कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। नॉन कोऑपरेशन मींस एनी it's future, all his work including act films, everything, every genre of the। देख लिए ना, ऐसे ही हैं हमारे कराची वुड वाले। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ना चाकू रखती हूँ ना बंदूक रखती हूँ, भीमराज की बेटी हूँ मैं, सीने में जिगर और जिगर में दम रखती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है जो आप ये सब चीजें नहीं रखती हैं, गुड गर्ल। आज ही बदल लिया साला। लेकिन पिछले 1 घंटे से इस भीमराज के लौंडिया का क्लिप देखकर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। पिछले 1 घंटे से, पूरा 1 घंटे से मैं सीने पर जिगरा खोजने की कोशिश कर रहा, ढूंढने की कोशिश कर रहा, लेकिन मुझे तो ना दिख रहा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को कहीं दिख गया हो तो हमको कमेंट में बताइएगा जरूर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।